हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स इन ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें आज हम आर के नारायण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आर के नारायण जी की बायोग्राफी, उनके द्वारा किए गए वर्क्स और उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स में, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा जीते हुए अवार्ड एंड ऑनर्स को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बायोग्राफी पढ़ेंगे। देखिए, आर के नारायण जी का जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में हुआ था, और साथ ही साथ इनकी डेथ जो है वो 13 मई 2001 में हुई थी। आर के नारायण जी का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स। मतलब कि जो आर के नारायण जी हैं उन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है। द नेक्स्ट इज फेमस फॉर राइटिंग अबाउट स्मॉल टाउन लाइफ। और जो आर के नारायण जी हैं वो स्मॉल टाउन्स जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इनकी सबसे फेमस सीरीज जो थी ना, वो थी मालगुडी डेज, जो कि एक छोटे से फिक्शनल टाउन के बारे में थी। इसीलिए ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। मतलब कि कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स, मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, चलिए अब हम उसे जानते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज ही रोट अबाउट कॉमन इंडियन पीपल्स एंड डेली लाइफ। मतलब कि आर के नारायण जी ने कोई हीरो हीरोइन या फिर किसी फेमस पर्सन को अपना स्टोरी का जो है हीरो या फिर प्रोटैगनिस्ट बनाने की बजाय उन्होंने कॉमन इंडियन पीपल्स के बारे में और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखना ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट समझा, या फिर वो उसके बारे में ही लिखा करते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कॉमन इंडियन पीपल्स के बारे में और उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में लिखा करते थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटेड अ फिक्शनल टाउन कॉल्ड मालगुडी, एवरीवन न्यू इट। देखिए, उन्होंने अपनी नॉवेल्स में जो है एक फिक्शनल टाउन को जो है डेवलप किया था, जिसे कि मालगुडी उन्होंने कहा था। और उन्होंने काफ़ी सारी सीरीज भी उसके बारे में बनाई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो इसीलिए वो उन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था जिसका नाम मालगुडी है। ये आपको याद रखना है, और ये सब कोई इसको जानता है, क्योंकि इसके जो है दूरदर्शन पर टीवी पे शो भी आया करता था। दैट्स वाई ये सबको पता होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यूज सिंपल क्लियर एंड ह्यूमरस लैंग्वेज। और ये जो अपनी नॉवेल्स लिखा करते थे या स्टोरी लिखा करते थे, उसमें क्या करते थे, सिंपल क्लियर और ह्यूमरस हंसी मजाक वाली जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। सरल और क्लियर लैंग्वेज होती थी। कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव या पोएटिक लैंग्वेज ये यूज़ नहीं करते थे। सिंपल लैंग्वेज इनके नॉवेल्स में देखने के लिए मिलती है आर के नारायण जी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शोड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द वर्ल्ड। साथ ही साथ जो आर के नारायण जी की नॉवेल्स हैं उनमें हमें इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का जो टच है या फिर जो उसकी इमेज है वो देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड इनकी नॉवेल को पढ़ता है, मतलब कि जो दुनिया में लोग इनकी नॉवेल्स को पढ़ते हैं, तब वो समझ पाते हैं हमारी संस्कृति को और हमारे कल्चर को, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को समझ पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसको दुनिया तक पहुंचाया है। किसने? आर के नारायण जी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेड इंडियन नॉवेल्स पॉपुलर इन वेस्ट। और साथ ही साथ आर के नारायण जी ने जो इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैं उनको वेस्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज भी किया है, क्योंकि वो इंडियन के जो इंडियन लोग हैं उनके कल्चर को दिखाते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाया करते थे अपनी नॉवेल्स में। तो जो बाहर के वेस्ट के लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे उनकी राइटिंग से, क्योंकि उसमें हमें रियल एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर देखने के लिए मिलता है आर के नारायण जी की राइटिंग्स में। चलिए अब हम इनकी जल्दी से मेजर वर्क्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम नॉवल को डिस्कस करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स को। सबसे पहला है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये आर के नारायण जी की सबसे पहली नॉवेल है, स्वामी एंड फ्रेंड। देन नेक्स्ट इज द गाइड। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। देन नेक्स्ट इज द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। एंड द लास्ट वन इज बैचलर ऑफ आर्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स रखी हैं। अगर आपको इसमें से एक दो भी याद रहती हैं तो वेल एंड गुड है। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है और आपको बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना है। देखिए, क्या होता है कि राइटर्स के बारे में जब पूछते हैं तो
या तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, या तो फिर अगर ये ज़्यादा मार्क्स के वेटेज में आता है तो इसमें वेरियस कह सकते हैं आप, काफ़ी सारे राइटर्स को पूछा जाता है। तो आपको इसलिए बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, आप एक लिमिटेड लेवल का आपको समझना है और याद करना है। क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिए हैं तो मुझे पता है कि क्या कैसा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बातें हो गई। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, मतलब कि इनकी लिखी हुई जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके कलेक्शन। सबसे पहला तो मालगुडी डेज़ है, ये आपको मेंशन करना ही करना है। जहाँ आर के नारायण जी का नाम आएगा वहाँ मालगुडी डेज़ को आपको मेंशन करना ही है। ये इनकी सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी कलेक्शंस हैं। फिर नेक्स्ट इज़ द अ हॉर्स एंड टू गोट, ये जो है ये दूसरी इनकी स्टोरी कलेक्शन है। ये सबसे फेमस वाली है इसलिए मैंने इन्हें यहाँ मेंशन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ अवार्ड एंड ऑनर्स। अब हम देखेंगे कि क्या कौन-कौन से अवार्ड एंड ऑनर्स हैं जो कि आर के नारायण जी को दिए गए हैं। सबसे पहला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि 1960s में जो है गाइड नॉवल के लिए आर के नारायण जी को दिया गया था। अब इसमें ना एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, या फिर आप कह सकते हैं एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो 1958 में दिया गया था। वेयरएज़ कुछ जगह पर 1960 भी लिखा होता है, बट मैं आपको क्लेरिफ़ाई कर देती हूँ, क्या है कि आर के नारायण जी को 1958 में जो है ये अवार्ड दिया गया था। ऑफ़िशियली उनको 1958 में दिया गया था, लेकिन उनको मिला 1960 में था। तो यहाँ पर मैंने 1960 लिखा है, अगर आपको कहीं 1958 देखने के लिए मिलता है, तो वो भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में 1958 भी डालकर लिख लेना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो प्लीज़ आप लिख लीजिएगा ताकि कहीं भी आपसे गलती ना हो। चलिए अब नेक्स्ट अवार्ड कौन-सा है, वो है पद्म विभूषण, जो कि 2000 में आर के नारायण जी को इसे सम्मानित किया गया था। एंड द लास्ट वन इज़ पद्म भूषण, जिसे 1964 में जो है आर के नारायण जी को दिया गया था और उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं और ऑनर्स हैं जो कि आर के नारायण जी को दिए गए थे। चलिए अब लास्ट आ गया है यहाँ पर, ये कंक्लूजन है एक हिसाब से। आर के नारायण जी शोड द रियल इंडिया थ्रू द स्टोरीज ऑफ मालगुडी एंड सिंपल इंग्लिश। देखिए आर के नारायण जी ने जो है असल भारत की इमेज जो है क्रिएट करी है अपने नॉवेल्स में। उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो भारतीय संस्कृति है उसकी झलक उन्होंने अपनी नॉवेल्स में दिखाई है, और जो रियलिटी है हमारी भारत की वो अपनी नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश करी है थ्रू द मालगुडी स्टोरीज, मतलब कि मालगुडी जो उनकी मालगुडी डेज का कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है उसके थ्रू, और जो सिंपल इंग्लिश यूज़ करने के थ्रू जो है उन्होंने क्या किया है, इंडिया का जो कल्चर है और जो हेरिटेज है उसको अपनी नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश करी है। तो इतनी ही चीज़ें थी जो कि हमें इनके इंट्रोडक्शन और साथ ही बायोग्राफी, इनके वर्क्स और कंट्रीब्यूशन के रूप में पढ़नी थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल बीयू स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, बिल्कुल भी नहीं। और आगे की जो राइटर्स हैं उनके वीडियोज़ भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो और आपका कोई भी राइटर जो है वो छूटे नहीं। देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो के बीच में कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। क्या है कि जब मैंने भी पढ़ा था तो क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे टीचर्स, तो उसमें क्या होता है ना कि जो आता है वो भी भूलने लगता है। दैट्स व्हाई मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि कम पढ़िए, फिर आप इज़, एन, एम, आर जो भी है ये सब जोड़कर आप सेंटेंस तो खुद ही बना सकते हैं। आप इतने बड़ी एज के स्टूडेंट्स हैं तो आप खुद से भी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। आपको मेजर चीज़ें पता हों तो बस आपके लिए काफ़ी होगा। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट if you like the video, please like, share and subscribe to our channel BU Study Point, and I hope you all like the video. If yes, so please like, share and subscribe as well as share it with your friends. And if you have any query related to the topic, you can please ask me it in the comment section to reply. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।